आइए दोस्तों, हम रस को सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम रस का एक सामान्य परिचय देख लेते हैं। रस शब्द आनंद का पर्याय है। रसवादी आचार्यों ने काव्य में रस को ही मुख्य माना है। उन्होंने रस को काव्य की आत्मा कहा है। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं, उसी प्रकार रस के बिना काव्य भी निर्जीव माना जाता है। रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। साहित्य शास्त्र में रस का अर्थ अलौकिक या लोकोत्तर आनंद होता है। तो दोस्तों, हम यहाँ समझ सकते हैं कि रस यानी किसी भी काव्य को पढ़ने सुनने में जो आनंद हमें प्राप्त होता है वही रस कहलाता है। तो आइए अब हम रस की परिभाषा देखते हैं। किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों से होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। रस के अंग, रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अक्सर रस के अंग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये रस के 4 अंग होते हैं। आइए अब हम स्थायी भाव को समझने का प्रयास करते हैं। तो सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है और वर्तमान में रसों की संख्या 10 मानी गई है। पूर्व में रसों की संख्या 9 मानी गई थी, परंतु वर्तमान में एक रस और बढ़ा दिया है, वात्सल्य रस। तो आइए अब हम रस और उनके स्थायी भाव को समझते हैं। स्थायी भाव और रस ये अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, इसे बहुत अच्छे से समझ लें। रस के जो 10 रस हैं और उनके स्थायी भाव। तो पहला रस है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। दूसरा है शांत रस, इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। तीसरा करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक। चौथा हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास। पांचवा वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह। छठवां रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। सातवां भयानक रस, जिसका स्थायी भाव भय। आठवां विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। नौवां अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव विस्मय। और 10वां वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है वत्सल। तो आइए अब हम सभी रसों को उदाहरण सहित समझते हैं। इसमें हमारा पहला रस है श्रृंगार रस। नायक नायिका तथा प्रेम संबंधी परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार वहाँ पर होता है जहाँ नायक और नायिका के मिलन की स्थिति का वर्णन होता है, और वियोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है। तो हमने जो उदाहरण लिया हुआ है वो संयोग श्रृंगार का है कि राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, यातें सबे सुधि भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। हमारा दूसरा रस है हास्य रस, जहाँ किसी व्यक्ति की विकृत या अटपटी वाणी, वेशभूषा, चेष्टा आदि का वर्णन हो, जिसे सुनकर या देखकर हंसी उत्पन्न होती है, वहाँ हास्य रस होता है। इसका उदाहरण है, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़े पर, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है, वरमाला ले दुल्हन बढ़ती, बस नींद तभी खुल जाती है। अगला रस है करुण रस। जब किसी प्रिय वस्तु के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति से चित्त में जो विकलता आती है वहाँ करुण रस होता है। इसका उदाहरण है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी ना चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। हमारा चौथा रस है रौद्र रस, जहाँ क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस दशा को प्राप्त होता है, वहाँ रौद्र रस पाया जाता है। इसका उदाहरण है,
श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। पांचवा रस है वीर रस। वीर रस में उत्साह स्थायी भाव होता है। युद्ध में विपक्षी को देखकर, ओजस्वी वीर गीतों को सुनकर तथा उत्साहवर्धक क्रियाकलापों को देखने से यह रस जागृत होता है। इसका उदाहरण है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। हमारा छठवां रस है भयानक रस। भय इसका स्थायी भाव होता है। भयंकर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर अथवा प्राणों के विनाशक शत्रु को देखकर जब भय उत्पन्न होता है तो भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है, नभते झटपट बाज लखी भूल्यो सकल प्रपंच। कंपित तन व्याकुल नयन लावक हिल्यो न रंच। इसमें बताया गया है कि जब बाज पक्षी लावा पक्षी का शिकार करता है तो उसकी भय के कारण क्या हालत होती है। हमारा अगला रस है सातवां विभत्स रस। विभत्स नाम का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, जहाँ दुर्गंध युक्त वस्तुओं, चर्बी, रुधिर आदि का ऐसा वर्णन होता है जिसमें मन में घृणा उत्पन्न होने लगती, वहाँ विभत्स रस होता है। इसका उदाहरण है, कहूँ धूम उठत बरती कहूँ चिता। कहूँ होत रोर कहूँ अर्थी धरी अहे। कहूँ हाड़ परो कहूँ जरो अधजरो मास। कहूँ गीध काग मास नोचत पीर अहे। यहाँ पर एक शमशान घाट का वर्णन किया हुआ है जो पढ़ने में बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें घृणा उत्पन्न होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में विभत्स रस होता है। आठवां है अद्भुत रस, जहाँ अलौकिक व आश्चर्यजनक वस्तुओं या घटनाओं को देखकर जो विस्मय का भाव हृदय में उत्पन्न होता है वहाँ अद्भुत रस पाया जाता है। उदाहरण है, बिनु पद चले बिने माफ़ कीजिए बिनु पद चले सुने बिनु काना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। नौवां रस है शांत रस। शांत रस का विषय वैराग्य एवं स्थायी भाव निर्वेद है। संसार की अनिश्चितता एवं दुख की अधिकता को देखकर हृदय में विरक्ति उत्पन्न होती है, तब वहाँ पर शांत रस होता है। इसका उदाहरण है, चलती चाकी देख दिया कबीरा रोए। दुई पाटन के बीच में साबूत बचाना होए। 10वां है वात्सल्य रस। 9 रसों के अलावा एक 10वें रस वात्सल्य की कल्पना की गई है, जहाँ शिशु के प्रति प्रेम, स्नेह, दुलार आदि का प्रमुखता से वर्णन किया गया है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। इसका उदाहरण है, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि रस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आप ये वीडियो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके सामने मेरे आने वाले वीडियो भी आसानी से उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद।